तो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ, पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए, चोरी किए, डकैती किए, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में। तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का, मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। कहा ठीक है, कुछ नियम? बोले नियम यही कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था, उस हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राजकर्मचारी घूम ही रहे थे, जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए, सच्चाई से बोले। बोले झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था, बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए है, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। तो उस समय परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार, और ऐसे एक पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे वो लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चला। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप। फेंक दिया। बोले इसको फांसी दे दो, इस जमींदार को। ऐसे वैष्णव पर